हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। काफी सारे बच्चों का कॉल आ गया, सर डीटी खत्म कर लिया, अभी हम लोग आईडीटी शुरू कर रहे हैं, या इनफेक्ट कुछ लोगों ने शुरू भी कर दिए। कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने कल रात को आईडीटी खत्म किया। हालांकि कुछ लोग लेट हो गए, सुबह भी लेट तक आईडीटी लेके बैठे रहे और डीटी बहुत लेट स्टार्ट किया। बेटा टेंशन मत लो, कल तक आपका सारा प्रिपरेशन हो जाएगा। और अगर कुछ छोटा मोटा रह भी जाता है ना बेटा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 120 नंबर का पेपर आता है, अपने को 100 नंबर का अटेम्प्ट करना है। नंबर वन। नंबर टू, बेटा अभी तक भी अगर किसी ने अगर नहीं शुरू किया है, डायरेक्ट टेक्स्ट शुरू नहीं किया है, या किया है लेकिन हल्का फुल्का हुआ है, आप बेटा ज्यादा लोड ही मत लो। सिंपल सी बात बोलूंगा, एक वीडियो है RRR रैपिड डिवीजन बाय राज पुरोहित, वो देख लो। और कल मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए, पीजीपी का मास्टर क्वेश्चन, कैपलिंग का मास्टर क्वेश्चन और इनकम फ्रॉम सैलरी का मास्टर क्वेश्चन, वो करके चले जाओ। आईडीटी अगर आपने कर लिया और डीटी नहीं किया। अब बेटा अभी मैं जिस मुद्दे के लिए आया वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है बेटा। एक्चुअली क्या है, जो हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है, उसको सेट ऑफ को लेकर के बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है। सर यहां पे कुछ टाइम पहले इंस्टीट्यूट ने एक क्लैरिफिकेशन दिया था, काफी सारे बच्चों के डाउट सोल्व किए, लेकिन बच्चे बोले सर अगर उसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन मिल जाए, अगर एग्जांपल मिल जाए तो मजा आ जाएगा सर। तो पहली बात तो बेटा ये जो क्लैरिफिकेशन है, सिर्फ और सिर्फ बात को समझो, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस उसके लिए। और वो भी कब, जब आप डिफॉल्ट टैक्सिम फॉलो कर रहे हो। सर आप ऑप्शनल टैक्सिम के अंदर कोई चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। तो डिफॉल्ट टैक्सिम अगर फॉलो कर रहे हो 115 बीएससी में, और अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो उससे रिलेटेड है वहां पे, टेंशन मत लो। मैं आपको पूरा एग्जांपल के साथ, मैं 3 एग्जांपल समझा रहा हूं, 5 मिनट में खेल खत्म है। चलो, सबसे पहले बेटा एक बात क्लियर है कि मैंने 115 बीएससी में डिफॉल्ट एग्जिम ले रखा है। अब देखो यहां पे अगर मेरा वो प्रॉपर्टी एसओपी है, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, तो इन दैट केस आपको मालूम है जीएवी एनएवी सब कुछ नील होता है। और सर इंटरेस्ट का भी डिडक्शन नहीं मिलता है सर 115 बीएससी। हाँ 115 बीएससी में सेक्शन 24 बी में इंटरेस्ट का डिडक्शन एसओपी के सामने अलाउ नहीं होता है। तो सर ये तो हमेशा नील ही होने वाला है। दूसरा बेटा, वहां पे एग्जांपल मैंने लिया है कि मान लो वो प्रॉपर्टी एलओपी या डीएलओपी है। सर फिर से रिपीट करता हूं, 115 बीएससी सर मैं ऑप्शनल एग्जिम में नहीं 115 बीएससी चूज कर रखा है। तो एलओपी या डीएलओपी मैंने दो घर का एग्जांपल लिया है, ये मेरा हाउस 1 है, ये मेरा हाउस 2 है, इसी साल के अंदर। अब हाउस 1 के अंदर मेरा जीएवी 1 लाख, म्यूनिसिपल टैक्सेस 30,000 माइनस किया, एनएवी 70,000 आ गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन सर वहां पे 30% के हिसाब से माइनस कर दिया, और इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24 भी हाँ 115 बीएससी में भी मिलता है अगर एलओपी या डीएलओपी है, और वहां पे आपका कोई लिमिट भी नहीं है। ठीक है, तो सर आपका 1,50,000 वहां पे आपका इंटरेस्ट था, वो क्या कर दिया मैंने माइनस। तो इस तरीके से मेरा आ गया लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,01,000। दैट्स फाइन 1,01,000 मेरा लॉस आ गया। अब मेरा एक और हाउस है, हाउस 2, उसमें 1 लाख का जीएवी था, उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस किया, एनएवी आ गया, स्टैंडर्ड माइनस किया, इसमें से भी इंटरेस्ट का डिडक्शन 23 माइनस किया वहां पे, ये भी एलओपी या डीएलओपी। तो सर यहाँ पे मेरा 40,000 क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या ये हाउस प्रॉपर्टी 1 का लॉस हाउस प्रॉपर्टी 2 के प्रॉफिट के सामने सेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, सेम हेड या इंट्रा हेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सर ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना सर, ये तो 40,000 का ही प्रॉफिट है, तो इन दैट केस पूरा सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, खाली 40,000 तक सेट ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब अभी भी कितना लॉस रह गया सर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अभी भी लॉस आपका 61,000 का रह गया। अब मेरा हाउस प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं है। सर ये कितना भी पूरा का पूरा, अगर इधर प्रॉफिट 1,01,000 में पूरा भी सेट हो सकता था। सर अगर ये लॉस 5 लाख का होता और ये प्रॉफिट 5 लाख का होता तो सेट हो सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन सर प्रॉब्लम है कि इधर मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं थी, तो इतने लॉस रह गए। अब सर मेरा है ना किसी और हेड से प्रॉफिट है, पीजीपी से हो सकता है, सैलरी से हो सकता है, हाँ सैलरी के सामने सेट ऑफ होता है, दैट्स फाइन, है ना। तो सर यहां पे आपका किसी और हेड के सामने क्या है, प्रॉफिट। लेकिन बेटा बात को समझो, 115 बीएससी फॉलो कर रहा हूं, तो सर 115 बीएससी में किसी और हेड के सामने सेट ऑफ नहीं हो सकता। अगर याद होगा तो हमने बेटा यहाँ पे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाला जो चैप्टर था ना, उसके अंदर ये चीज पढ़ी भी थी कि 115 बीएससी के अंदर ये देखो, यहाँ पे ये देखो, पढ़ो अच्छे से। सर नॉर्मल रिजीम में मैक्सिमम 2 लाख किसी भी और हेड के सामने क्या हो सकता है, सेट ऑफ। लेकिन सर सच सेट ऑफ, मतलब किसी और हेड के सच सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड इज नॉट अलाउड इफ असेसी पेज टैक्स अंडर 115 बीएससी। ये देखो यहाँ पे पीछे भी मैंने लिखा हुआ है, सर ये जो है ना सारे सेट ऑफ हो सकते हैं इफ द असेसी पेज टैक्स अंडर स्लैब रेट अंडर 115 बीएससी, देन फॉलोइंग सेट ऑफ आर नॉट अलाउड। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड। तो यहाँ पे सर है ना, मेरा ये पीजीपी का अगर ये ऑप्शनल टैक्सी में होता तो सेट ऑफ हो सकता था, लेकिन क्योंकि डिफॉल्ट टैक्सी में तो सर सेट ऑफ होने वाला नहीं है, तो सर यहाँ पे सेट ऑफ नॉट अलाउड, ये 61,000 का लॉस है ना, ये सेट ऑफ नहीं होगा।
तो इंटर हेड सेट ऑफ नहीं होगा, ये पहले से था, इसमें कोई चेंज नहीं था। अब बेटा ये जो बच गया 61,000 का लॉस, इसको लेकर एक क्लैरिफिकेशन आया। अब अपन क्या करेंगे, किसी और हेड के सामने तो सेटअप होने वाला नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कितने साल के लिए, 8 साल के लिए। अब यहां पे क्लैरिफिकेशन क्या आया मालूम है, एज पर क्लैरिफिकेशन फ्रॉम आईसीएआई सच लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। अब आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सर कैरी फॉरवर्ड करके जो सेम हेड के सामने, हाउस प्रॉपर्टी के सामने सेटअप कर सकते, वो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मतलब मैं अगले साल इसको ले जा ही नहीं सकता, नहीं ले जा सकता, नहीं ले जा सकता, 115 बीएससी में नहीं ले सकता। एज पर क्लैरिफिकेशन फ्रॉम आईसीआई सच लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड एंड इट शैल बी लैप्स। लापसी हो जाएगा, पूरा का पूरा लॉस गया बेटा। समझा तू, समझा। देख 115 बीएससी फॉलो कर रहा है, सेम हेड के सामने कितना भी लॉस क्या हो जाएगा, सेट ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी और हेड के सामने तो हो ही नहीं सकता, ये तो पहले से था। अब बोलता है कि सर आप इसको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते, वो लैप्स हो जाएगा। सर ये हमने चीज पढ़ी थी। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज सुनो बेटा, मैंने ना प्रीवियस ईयर 22-23 में ऑप्शनल प्रोविजन, मतलब 115 बीएससी नहीं चूज किया था, 115 बीएससी नहीं चूज किया था, उसके अंदर टैक्स भरा था, उसके अंदर मैंने कंप्यूट किया था। लास्ट ईयर मैं नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग अपना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या जो भी कंप्यूट कर रहा था, ठीक है। तो सर 22-23 में मेरा एनएवी था 1 लाख, सर स्टैंडर्ड एक्शन 30,000 और इंटरेस्ट ऑन लोन 24B में 1.5 लाख था। तो सर 80,000 का मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का बेसिकली क्या आ गया, लॉस। क्या आ गया, लॉस। और मेरे पास में कोई और सोर्स का इनकम ही नहीं है, तो लास्ट ईयर सेट ऑफ ही नहीं हुआ होगा। ऑप्शनल टैक्स में नॉर्मल प्रोविजन सेट ऑफ नहीं हुआ होगा। तो बेटा अभी इसको मैंने क्या किया होगा, लास्ट ईयर मैंने क्या कर लिया होगा, कैरी फॉरवर्ड, है ना, फॉर नेक्स्ट 8 प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर 23-24 से चालू हो जाएगा, 23-24 से चालू हो जाएगा और मैं इसको सेटल करने की कोशिश करूंगा। अब देखो 23-24 में क्या होता है, 23-24 में मैंने डिफॉल्ट एक्सजीम मतलब 115 बीएससी चूज कर लिया, 115 बीएससी चूज कर, मेरी मती मारी गई थी जो मैंने 115 बीएससी चूज कर लिया। अब 115 बीएससी के हिसाब से देखते हैं, मेरा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एनएवी 2 लाख, स्टैंडर्ड एक्शन 60,000, इंटरेस्ट 1 लाख। सर मेरे को इस साल 40,000 का इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी प्रॉफिट हो गया। अब टेक्निकली क्या होता था बेटा, ये वाला कैरी फॉरवर्ड होकर के आया, और अभी देखो ये तो लास्ट ईयर का था, अभी तो मैंने आपको करंट ईयर में तो बता दिया कि करंट ईयर का तो आगे जाएगा ही नहीं। लेकिन सर ये तो पिछले साल का था ना, पिछले साल तो मैं नॉर्मल प्रोविजन में था, 115 बीएससी में तो अभी आया हूं। लेकिन पता है क्या बोल रहा है, जो पिछले साल का आपका 80,000 का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस था, जो हाउस प्रॉपर्टी के सामने क्या हो सकता था, सेट ऑफ, क्या हो सकता था, सेट ऑफ। लेकिन तूने 115 बीएससी चूज कर लिया, तो पिछले साल का 80,000 का ये लॉस इस प्रॉफिट के सामने, भले वो हाउस प्रॉपर्टी का, उसके सामने सेट ऑफ नहीं हो सकता। क्लैरिफिकेशन है, loss of previous year 22-23 of 80,000 cannot be set off against income from house property of previous year 23-24 of rupees 40,000 and 80,000 loss shall be lapsy। वो पिछले साल वाला आया, वो lapsy हो जाएगा। दैट वाज द क्लैरिफिकेशन बेटा। ये पीडीएफ है ना, मैं टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, ये पीडीएफ मैं वहां पे आपका और भी दूसरी का डाल दूंगा, है ना। तो आप इस एग्जाम्पल को और अच्छे से एक बार देख के जाना। आ रहा है बेटा ये एग्जाम में, ये एग्जाम में आ रहा है, अच्छे से करके जाना। ध्यान रखना है 115 बीएससी में सर, नॉर्मल प्रोविजन में, ऑप्शनल एग्जाम में सब कुछ भी दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, उधर सर सबके सामने सेटअप होता है ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं ज्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करूंगा, डिस्कस भी नहीं करता हूं। रही बात, फिर से बोल रहा हूं बेटा, फिर से टीडीएस का, बेटा टीडीएस का मैंने वहां पे टीडीएस का चार्ट अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाल रखा है और व्हाट्सएप चैनल में भी डाल रखा है। प्लीज उस चार्ट को देखो, और मैंने ना रिवीजन करवा रखा, आर आर आर, वो जो 7 घंटे 15 मिनट का, उसी के अंदर आर आर पे रिवीजन कर, बस इतना करके चला जा, बस इतना करके चला जा। क्वेश्चन छोड़ दे, मत कर भले। टीडीएस का मैं फिर से बोल रहा हूं, टीडीएस का एक काम कर, आर में से रिवीजन कर ले, और दूसरा बेटा वहां पे जो चार्ट मैंने दिया है उसको देख के चला जा, उसके पढ़ के चला जा, सेक्शन करके चला जा, हो जाएगा तेरा, ठीक है। प्रोविजन फॉर 5 लीटर ऑफ इनकम किया, छोटा सा चैप्टर रिवीजन देख करके कर लेना, ओके। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड तो छोटा ही, बस ये इंपॉर्टेंट, इसको समझ के जाना, ओके बेटा। तो आगे भी हम लोग इसी तरीके से, आपको कोई भी तकलीफ हो, कुछ भी हो, आप मेरे को बताओ, हम लोग वहां पे आपके साथ में है, पूरी तरीके से आप साथ में है, मिलके लड़ लेंगे, जीत लेंगे, और कल आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। पेपर बहुत इजी आने वाला है रे, हमने उतनी प्रिपरेशन की है ना, तू टेंशन मत ले, इतनी प्रिपरेशन की है, पेपर बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छे से आप वहां पे आप प्लान करना, पेपर को किस तरीके से अटेंड करना है, डीटी या आईडीटी, जो भी आपको अच्छा लगे ना, कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, उसको पहले अटेम्प्ट कर। अगर तेरे को लग रहा है पेपर पढ़ के डीटी अच्छा लग रहा है तो डीटी पहले अटेम्प्ट कर, अगर तेरे को लग रहा है आईडीटी अच्छा लग रहा है तो आईडीटी कर, लेकिन जो उठा लेना उसको कंप्लीट कर एक बार, मैक्सिमम सब्सटेंशियल पार्ट उसका कंप्लीट कर। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन डीटी का, एक क्वेश्चन आईडीटी का, डोंट डू दैट। सर क्या एमसीक्यू हम पहले 15 मिनट में पढ़ेगा? नहीं पढ़ने का, पहले 15 मिनट में एमसीक्यू नहीं पढ़ने का। और एक बार हो सके तो टोटल इनकम वाला क्वेश्चन को भी साइड में रखो, पहले 15 मिनट में तो साइड में रखो, क्योंकि वो तो करना ही है आपको।
ओके, छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ो, देखो उनमें से डिसाइड करो कौन सा क्वेश्चन आपको बेस्ट आ रहा है। अगर डीटी में तो डीटी में, आईडीटी में तो आईडीटी में, जो बेस्ट आ रहा है ना उसको पहले कर डाल बेटा, उसको पहले कर डाल। और हाँ, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स साथ में प्रीवियस में गलती हुआ है कि सर उसने डीटी कॉपी में आईडीटी का आंसर लिख दिया, आईडीटी कॉपी में डीटी का लिख दिया। प्लीज डोंट डू दैट, टाइम वेस्ट होगा, पैनिक होगे, वो अलग होंगे। तो अच्छे से सोच समझ के कौन सी डीटी की कौन सी आईडीटी है उसके अंदर ही आंसर लिखना, बार बार जंबल अप मत करो। तो सर इंपॉर्टेंट गाइडेंस नंबर 1, सर आपको पहले 15 मिनट में क्या करना है, एमसीक्यू को टच नहीं करना है, टोटल इनकम क्वेश्चन को भी अवॉइड करना है, बाकी के एक बार जो क्वेश्चन है उनको देखो और ये डिसाइड करो प्रायोरिटी बेसिस पे कौन सा क्वेश्चन बेस्ट आ रहा है वो सबसे पहले करना है, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस वहां पे बूस्टअप हो और अच्छे से आप प्लान कर पाओ। ओके बेटा, अब उसे अगर आपने आईडीटी उठाया तो पहले आईडीटी खत्म करो 45 मिनट्स के अंदर, मैक्सिमम 45 मिनट्स के अंदर आईडीटी का जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है उसको खत्म करो। 45 मैक्सिमम 45 मैक्सिमम 45 बोल रहा हूं, डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट। अगर आपने डीटी उठाया तो बेटा पहले डीटी का सब्सटेंशियल पार्ट करो, उसके बाद में आईडीटी उठाओ। सर एमसीक्यू कब उठाने चाहिए बेटा, 4 बजे के आसपास उठाओ, 4 बजे के, लेट मत करना, लेट मत करना, 4:30 तो बिल्कुल भी नहीं, 4 बजे के आप एमसीक्यू उठाओ। और एमसीक्यू अंदर सबसे पहले आप नॉर्मल जो डायरेक्ट एमसीक्यू होते हैं वो पढ़ लो, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। और जो केस बेस वाला है ना, केस बेस वाले को केस मत पढ़ो, आप एमसीक्यू को पढ़ो, एमसीक्यू को पढ़ो, उसके बाद में क्या एमसीक्यू, फिर ऊपर जाके केस पढ़ो। आराम से शांति से, पैनिक नहीं होना है, थोड़ा 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 करके करेगा ना तेरा पेपर हो जाएगा। तूने बहुत मेहनत करी है, तूने बहुत पढ़ा है बेटा, है ना। ऑल माई गुड विशेज एंड ब्लेसिंग्स आर विद यू, ऑल द वेरी बेस्ट, जीत लेंगे हम, टेंशन मत लो, पेपर बहुत ईजी आएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा।